यानी कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी है जो जो छोटे काम पे बैठा है, हो सकता है वो डायरेक्टर का लेवल का है लेकिन क्लर्क का काम करता है। तो ऐसे हमें दूसरे को किसी को जगह नहीं दे सकते कि हमें उसी को देना है, बहुत सारे को वेकेट करना चाहिए और दूसरा डिजर्विंग पर्सन लोग को भी देना है। 4W न्यूज एनालिसिस, आई एम एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज जो है विषय जो है हम लोग का है वो है जज को जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में पोस्ट देने का, इसके विषय में जो चल रहा है। कलकत्ता का हाई कोर्ट का जो जज है अभिजीत गंगोपाध्याय जो है वो उनको रिटायरमेंट दिया गया था और उन्होंने के जस्ट बिफोर टाइम अपना पेपर सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमें जजशिप में हमें काम नहीं करना है और हमें पॉलिटिकल में जाना है। और इसी तरह से उसको बीजेपी के टिकट भी मिल गया है और वो अभी उस वहाँ से खड़ा होने का उम्मीद रख रहा है। सवाल यह है कि वेदर जजेस जो है उनको पोस्ट दिया जाना चाहिए कि नहीं। हमारा ओपिनियन ये है कि जजेस लोग जो भी है, जैसे वो रिटायरमेंट होता है या जैसे पोजीशन जब भी आ जाता है वो लोग को रिटायरमेंट होने का, उसके बाद में अगर उसको कोई सरकारी पोस्ट या पॉलिटिकल पोस्ट अगर मिलता है तो ऐसा वाला पोस्ट में जजेस लोग को अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका क्या, हमारा कहना है ये कि अगर वो उनको अगर सपोजिंग बीजेपी ने बोल दिया कि हम आपको टिकट देने को रेडी है, तो वो क्या कर सकता है कि उनका जो है ह्यूमन बीइंग है वो कोशिश हो सकता है कि उनका माइंड का थोड़ा झुकाव हो सकता है और जब भी जो भी जजमेंट्स जो रह रहे हैं शायद वो जजमेंट के अंदर कोई ना कोई ये होगा कि किसी की तरफ से थोड़ा ज्यादा से झुकाव रहेगा। हमने बोलते कि पूरा झुकाव हो सकता है क्योंकि सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है कि कोई जज लोग भी झुक नहीं सकता है अगर वो चाहो भी थे। बट कभी ओपिनियंस जो होता है तो जब जैसे 3 बेंच का अगर जजेस होता है तभी ओपिनियन होता है तो बड़ा क्रुशियल हो जाता है कि भाई किस तरह से में वो झुकाव हो जाएगा। और वो झुकाव होने के कारण से क्या होता है, ये पूरी का जो टॉपिक है या वो जो भी सब्जेक्ट है जो कोर्ट के सामने जो पेश किया गया है वो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाता है तो वो केस को थोड़ा कलर लग जाता है। और इसीलिए टू अवॉइड दैट कलर, वैसे मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ये अवॉइड ही कर ले ना, हमें क्यों ऐसा किसी पे शक करना है, हमें ऐसे करना है कि भाई रूल ही लगा देने चाहिए। और वैसे रूल्स है सर्विस कंडक्ट के अंदर कि वन कैन नॉट जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट जस्ट गो एंड ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको जाना तो बहुत पहले से आपको रिजाइन करके देना है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर जज अगर रिजाइन होता है उसको सीट नहीं देनी, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक तो कम से कम उसको कोई भी चीज में कोई भी पोस्ट दिया नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट इवन एंटर इनटू एनी बिजनेस और एनीथिंग। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि उनको पेंशन भी मिलता है। जब पेंशन मिलता है उनको तो आई डोंट थिंक कि उसको कि कोई पोस्ट की जरूरत है वहां पे जाके उसको काम करना है और वहां पे उसको कोई आमदनी का कुछ उसका जो प्रॉब्लम होने वाला है, फाइनेंशियल सेटबैक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो आफ्टर रिटायरमेंट में बहुत सारे पर्क्स मिलता है। तो मेरा जो ये है कि जजेस जो है, खास करके सुप्रीम कोर्ट का जजेस, हाई कोर्ट का जजेस, ये सब दोनों जो जजेस जो है इनका पोस्ट कोई भी होल्ड करना पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में, ये मुझे नहीं लगता कि सही है और उनको दिया नहीं जाने चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि भाई ये जो जज है ये जज का बहुत एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस के फायदा लेने से, तो मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ जो पॉपुलेशन जो है हमारा यहाँ पे, ये इतने पॉपुलेशन में अगर हमारे को वो जज का रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है, हमें दूसरे को किसी को जगह नहीं दे सकता कि हमें उसी को देना है। बहुत सारे लोग हैं अनएम्प्लॉयड है हमारा यहाँ पे, या बहुत सारे जन है जो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी है जो जो छोटे काम पे बैठा है, हो सकता है वो डायरेक्टर का लेवल का है लेकिन क्लर्क का काम करता है। तो ऐसे लोगों को आप पिकअप करके उनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जब भी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा ही हुआ था, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस भी है वो रिजाइन होने के बाद में या उसका जो रिटायरमेंट होने के बाद में उनको अच्छे एक प्लम पोस्ट मिला था राज्यसभा का मेंबर बनना। तो मुझे ये कहना है कि सब थिंग्स शुड नॉट बी गिवन, इनको पूरा रिस्ट्रिक्शन करना है और अगर दिया है तो उनका जो सीट है उसको वेकेट करना चाहिए और दूसरा डिजर्विंग पर्सन लोग को भी देना है। ऐसा ना ऐसा कोई बात ही नहीं है कि भाई उससे अच्छा कोई काम करने वाला है ही नहीं। इस कम से कम दूसरे जगह पे तो मैं समझता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में के अंदर ऐसा आप नहीं सोच सकता क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन है। तो इतना पॉपुलेशन में अगर आपको नहीं मिलता है बंदोपाध्याय को उसको हटाने के लिए और उसके लिए उसकी जगह देने के लिए 1/5, तो शर्म की बात है हमारे इस देश के ऊपर। देयरफॉर मैं वाइंड अप करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारा यही फाइनल कहना है कि नो जजेस of an important post should be given any post
आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में उनको कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाना चाहिए। थैंक यू।